हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको रिव्यू देने वाला हूं जनरल स्टडीज़ मॉडर्न इंडिया की। ठीक है, तो ये जनरल स्टडीज़ की बुक है मॉडर्न इंडिया की, वाजीराम एंड रवि की है। तो जैसे कि मैंने अपनी जो कोचिंग है वो 2022 के लिए की थी वाजीराम एंड रवि से, तो वहाँ के मतलब जो भी नोट्स मिलते हैं, हैंड आउट्स मिलते हैं, और उसके अलावा ये जो मटेरियल मिलता है स्टडी मटेरियल, वहाँ का ये स्टडी मटेरियल है। वैसे ये मार्केट में आपको अवेलेबल नहीं रहता, देख सकते हैं आप, नॉट फॉर सेल और सर्कुलेशन। ओके, तो पर्सनल कॉपी कैन नॉट बी सोल्ड in the market, so that's why I mean these books and material are provided by the Vajiram itself. तो मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ कि हाउ द कंटेंट इज़ प्रोवाइडेड एंड हाउ इट इज़ अरेंज्ड। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, तो यहाँ हाँ ये चीज़ है इंडेक्स, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी कैन गेट द आइडिया अबाउट द कंटेंट सीक्वेंस। तो यहाँ आप देख सकते हैं यूरोपियन पेनिट्रेशन इनटू इंडिया। ठीक है, तो ये यहाँ से स्टार्ट है, यूरोपियन पेनिट्रेशन इनटू इंडिया। ये इसका फर्स्ट चैप्टर है, मेजर यूरोपियन पावर्स कमिंग टू इंडिया। तो चारों को मतलब डिवाइड किया। ठीक है, पहले पोर्चुगीज के बारे में बताएंगे, डच के, इंग्लिश के, फ्रेंच के। ठीक है, फिर शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द फ्रेंच कंपैरिजन विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जैसा कि आपने अगर प्रीवियस ईयर का पेपर भी देखा होगा मेंस में, सो दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड मीन अ कपल ऑफ द टाइम्स दैट मीन व्हाट वाज द रीजन दैट कि ड्यूप्लेक्स की जो पॉलिसीज थी, ठीक है, वो मतलब कंपैरेटिवली ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो मतलब कैसे उसको कंपैरिजन करना, कि फ्रेंच के बीच में कंपैरिजन करना और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में कंपैरिजन करना, ये हो गया। फिर इंडिया इन द 18th सेंचुरी, तो इसमें क्या है, डिक्लाइन ऑफ द मुगल। और इसमें उसके बाद में जैसे जो न्यू स्टेट मर्ज हुए थे, ठीक है, न्यू पावर्स मर्ज हुई थी, उसके बारे में यहाँ होगा। बैटल ऑफ प्लासी हो गया, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लासी हो गया, कॉन्सिक्वेंसेस बैटल ऑफ बक्सर, फिर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर, इम्पैक्ट ऑफ इंग्लिश सक्सेस इन बंगाल, और द ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल, एविल इफेक्ट्स ऑफ द ड्यूअल सिस्टम। तो ड्यूअल सिस्टम आपका प्रीलिम्स में भी आ चुका है इसके ऊपर क्वेश्चन, और मेंस में भी आया है। ठीक, तो अब हम इसको देख लेंगे। ये मैंने आपको एक बार ऐसे सीक्वेंस दिखा दिया, बाकी आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं। ठीक, तो ये चीज़ है। इसके आगे मैं अब नेक्स्ट पेज पे आपको दिखाता हूँ। ये रहा। तो यहाँ पर देखेंगे आप नेक्स्ट पेज पे जो भी पूरा इंडेक्स है, यहाँ पर एजुकेशन एंड प्रेस, ये चीज अन इकोनॉमिक ब्रिटिश रूल इन इंडिया, लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज एंड इम्पॉवरिशमेंट ऑफ पीजेंट्री। देखिए, अब यहाँ पर देखेंगे तो 1857 के, जो बिफोर 1857, जो रिवॉल्ट से पहले की क्या सिचुएशन थी, तो वो यहाँ पर बताया गया है यहाँ पर चैप्टर में। तो और इसका जो कैटेगराइजेशन, जैसे द रिवॉल्ट ऑफ 1857 ये है। फिर पॉपुलर रेजिस्टेंस, पॉपुलर रेजिस्टेंस के बारे में, कल्चरल अवेकनिंग के बारे में, इंडियन नेशनल कांग्रेस और द स्टोरी ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ठीक है, तो ये बताई गई है आपको, द स्टोरी ऑफ इंडियन नेशनलिज्म यहाँ। और ये जो पूरी मतलब इनका द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म, जो कि इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, एक्सट्रीमिज्म, मॉडर्निज्म, तो ये सारी चीज़ें। तो ये गांधीयन मास मूवमेंट, सो एवरीथिंग हैज़ बीन कवर्ड। तो यहाँ जैसे रन अप टू फ्रीडम, फिर उसके बाद में रिवोल्यूशनरी टेररिज्म, ये बताया गया, कम्युनलिज्म। तो यहाँ पर जो है इसमें से तो ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं बनेंगे। ठीक, और विमेन एंड नेशनल, नॉन ब्राह्मण एंड दलित मूवमेंट्स। ठीक, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट रहता है, आ जाते हैं। और अब मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, अब मैं आपको आगे भी दिखा देता हूँ कि इसका आखिर जो है कैसा कंटेंट होता है। जैसे कि एक मैं आपको बता देता हूँ, ये रहा, ये देखिए आप, इसमें जो है वो स्टार्टिंग से दिखाता हूँ आपको एक बार। हाँ, यहाँ से ये आपका स्टार्ट है। ठीक, मैं इसको ऐसे पकड़ लेता हूँ। हाँ, अब आप देख सकते हैं कि इंडिया इन द 18th सेंचुरी। तो ये जो लेटर मुगल्स हैं, ठीक है, लेटर मुगल्स का जो टाइम पीरियड है वो यहाँ पर दिया गया है, डिफाइन किया गया है। इसको आप देख सकते हैं, सीक्वेंस में पूरा बताया गया है कि कौन से
जो किंग था किसके बाद में आया। उसके बाद बहादुर शाह के बारे में यहाँ पर बताया गया। और यहाँ वो जो जितने भी मतलब उनके जो किंग थे, ठीक है, मुगल्स के टाइम में जो होते थे बादशाह, किंग, ये सब, तो उनके बारे में बताया गया। फिर रीजंस भी दिए गए हैं, ठीक है, रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। और यहाँ पर पॉइंट में दिया गया है, जैसे पॉइंट में हमें लिखना होता है, तो पॉइंट में दिए गए हैं, रीज़न बताए गए हैं कि आपको रीज़न डायरेक्ट मिल जाए, पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। और उसके बाद में हम आगे करेंगे। तो ये बंगाल का है, ठीक है, बंगाल का आप देख सकते हैं। तो यहाँ मतलब जैसे मैं आपको एक बार बस ऐसे ही मतलब दिखा रहा हूँ कि कैसे कंटेंट को अरेंज किया गया। तो यहाँ पर डायग्राम आपको देखने को मिल जाएंगे, उसके बाद में आपको मैप भी मिल जाएगा, ताकि आपको कोई चीज़ मतलब अगर कंफ्यूज हो रहे हो आप तो उसको मैप पे भी देख के समझ सकें। तो ऐसे ही ये चैप्टर को दिया है, ये ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल दिया है यहाँ पर, ठीक है, ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल यहाँ पर दे रखा है। और एविल इफेक्ट्स ऑफ द ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर आप तो पॉइंट टू पॉइंट इन्होंने दिए हैं, अच्छे से आपको मिल जाएगा, ये सारे आप देख सकते हैं। और अब मैप की हेल्प ली जाती है इसको एक्सप्लेन करने में। और ये यहाँ पर यहाँ आपका एंड हो रहा है। और जो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितने पेज की है ये बुक। इसके जो पेजेस हैं आई थिंक हाँ 300 पेज की बुक है ये आप। और ठीक है, तो इसको मैंने दिखा दिया। तो इसकी जो लैंग्वेज भी होती है मतलब इजी होती है, काफ़ी हार्ड नहीं होगी यहाँ की लैंग्वेज। सो एंड दिस बुक कैन बी कंपेयर्ड विद द मॉडर्न हिस्ट्री की जो आती है राजीव अहीर की, उसके साथ भी इस बुक का कंपैरिजन हो सकता है। सो अगर आपको वो उसकी लैंग्वेज ठीक लगे तो आप वो वाली रेफ़र कर सकते हैं, अदरवाइज़ यू कैन रेफ़र दिस बुक। लेकिन इसमें क्या रहता है कि आपको डायरेक्ट मार्केट से अवेलेबल जल्दी नहीं होती है बुक, तो वो आप देख लेंगे कि कैसे आपको अरेंज करनी है। और मॉडर्न जो राजीव अहीर की है बुक, उसका जो रिव्यू है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दे दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन don't forget to subscribe the channel and also press the like button. So thank you very much and have a nice day.